हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले दो मेन बोर्ड आईपीओ, कोरोना रेमेडीज आईपीओ और वेकफिट इनोवेशन आईपीओ। इन दोनों आईपीओ के बारे में बात करें तो इन दोनों आईपीओ में यहाँ पे दूसरे दिन की समाप्ति के बाद कितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है और इन दोनों आईपीओ में से किस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में भारी गिरावट दिख रही है, कितने बजे आपको अप्लाई करने की प्लानिंग, कल के डेट में किस तरह के कौन से पॉइंट्स को ऑब्जर्व करके करनी चाहिए और ग्रे मार्केट प्रीमियम को हम लोग साथ में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। वेकफिट इनोवेशन आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो वेकफिट इनोवेशन आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी 8 दिसंबर पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, जिसकी समाप्ति हो चुकी है। आज इस आईपीओ में दूसरा दिन 9 दिसंबर अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, उसकी भी समाप्ति हो चुकी है और यहाँ पे आपको कल आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रहने वाला है। वेकफिट इनोवेशन आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की फेस वैल्यू ₹1 है। ₹1 फेस वैल्यू पे यहाँ पे शेयर आपको एलोकेट किया जाएगा और ₹195 जो कंपनी की अपर प्राइसमेंट रखी गई है, उसी अपर प्राइसमेंट पे 76 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको 1 लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों की कॉम्बिनेशन है। वैसे तो इस कंपनी की इशू साइज में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो 1289 करोड़ की टोटल इशू साइज है, जिसमें से 77 करोड़ आपको फ्रेश इशू है कंपनी के पास जा रही है। रेस्ट ऑफ अमाउंट ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए दिख रहे हैं। टोटल इशू साइज में से 75% शेयर क्यूआईबी के पास जाएगी, 15% शेयर आपको एनआईए कैटेगरी पास, 10% शेयर आपको रिटेलर्स कैटेगरी पास जाते हुए दिखेगी। वेकफिट इनोवेशन आईपीओ की अभी तक के रिस्पॉन्स के बारे में बात करें दूसरे दिन की समाप्ति के बाद तो किस तरीके की कैसी रिस्पॉन्स अभी तक दिख रही है उनके बारे में बात करते हैं तो एंकर इन्वेस्टर को तो ऑलरेडी यहाँ पे जो ऑफर किया गया था शेयर 2,97,43,590 इक्विटी ऑफ शेयर और 2,97,43,590 इक्विटी ऑफ शेयर यहाँ पे 580 करोड़ तक वैल्यू के एलोकेट किया जा चुका है। यानी कि क्यू एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी यहाँ पे एलोकेट होते हुए दिख चुकी है 580 करोड़ तक की वैल्यू की शेयर। क्यूआईबी कैटेगरी में पहले दिन की रिस्पॉन्स आप लोगों को बिल्कुल ही ठंडी दिखी थी और दूसरे दिन की समाप्ति के बाद भी आप लोगों को अच्छी रिस्पॉन्स अभी तक इस आईपीओ में नहीं दिख रही है। 0.24 करोड़ की ही बोली सिर्फ क्यूआईबी कैटेगरी में इस आईपीओ में लगी है। बात करते हैं तो 0.25 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 99,14,530 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 24,40,160 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी। लगभग 48 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.25 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो लगभग 0.13 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 66,09,687 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 8,82,816 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी है। 17 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.13 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। स्मॉल एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो स्मॉल एनआई कैटेगरी में लगभग 0.47 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। 33,04,843 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 15,61,344 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी। लगभग 31 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.47 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। रिटेलर्स कैटेगरी में टोटल ओवरऑल जो ओवर सब्सक्राइब दिख रही है उसके पीछे की वजह है कि टोटल यहाँ पे इशू साइज की 10% तक ही शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया था। 66 लाख इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 1,17,48,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी। 229 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ यहाँ पे 1.78 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं 0.39 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 3,63,53,277 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 1,42,04,932 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी। 276 करोड़ की ही सिर्फ और सिर्फ बोली इस आईपीओ में दूसरे दिन की समाप्ति के बाद दिख रही है। इसी कारण से इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करते हैं तो ₹2 पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है, जिसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग प्राइस आपको जो निकल कर आती हुई दिख रही है उनके बारे में बात करते हैं तो ₹197 निकल कर आती हुई दिख रही है और एक लॉट पर लगभग लिस्टिंग मिलने की चांस जो है 102% के पास दिख रही है। यानी कि इस आईपीओ में अच्छे लिस्टिंग मिलने की चांस अभी के अकॉर्डिंग नहीं दिख रहा है। कल दोपहर में किसी भी तरह की कोई बड़ी बदलाव आती है तो वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। सो जुड़े रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच। इन दोनों आईपीओ में से सबसे अच्छे रिस्पांस के बारे में बात करते हैं तो सबसे अच्छे रिस्पांस आप लोग को कोरोना रेमेडीज आईपीओ के बारे में बात दिख रही है। यहाँ पे इस आईपीओ के बारे में बात करें तो 8 दिसंबर से आईपीओ ओपन हो रही है। 10 दिसंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट, यानी कि इस आईपीओ में आज दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, जिसकी समाप्ति हो चुकी है। कल इस आईपीओ में आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कंपनी की फेस वैल्यू के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे फेस वैल्यू कंपनी की ₹10 रखी गई है। जो भी शेयर आपको आने वाले समय में एलोकेट किया जाएगा और ₹10 फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट करी जाएगी। 14 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको 1 लॉट अप्लाई करते समय यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो ऑफर फॉर सेल पूरी तरीके से इशू साइज है। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएस कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। 655 करोड़ की टोटल इशू साइज इस कंपनी की दिख रही है। इस 655 करोड़ की इशू साइज में 35% शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया है। यानी कि इस आईपीओ में टोटल इशू साइज के 35% तक के शेयर रिटेलर्स को एलोकेट किया जाएगा, जिसमें अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15,000 अमाउंट्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस आपको ज़्यादातर रिटेलर्स को यहाँ पे बनती हुई दिखेगी। यदि आप अलॉटमेंट मिलने की चांस को और इंक्रीज और बढ़ाना चाहते हैं
तो प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करके आप अपने अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हो, दिन लिस्टिंग इनका फायदा उठा सकते हो। वैसे तो अभी इस आईपीओ जो दूसरे दिन के समाप्ति के बाद रिस्पांस दिख रही है वो काफ़ी शानदार रिस्पांस है। एंकर इन्वेस्टर को तो ऑलरेडी यहाँ पर 18,34,804 इक्विटी से ऑफर किया गया था। 18,34,804 इक्विटी से 195 करोड़ तक की वैल्यू की एलोकेट यहाँ पे किया जा चुका है। यदि हम लोग क्यूआईबी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 1.76 टाइम तक एपीयू क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। लगभग यहाँ पे 12,21,729 इक्विटी एफसे के लिए 21,48,468 इक्विटी एफसे की बोली कि लगभग 228 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में 1.76 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। पहले दिन के मुकाबले क्यूआईबी ने काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स इस आईपीओ में दिखाया है। इसी रिस्पॉन्स के कारण से इस आईपीओ में जो अभी तक यहाँ पे अच्छे रिस्पॉन्स दिख रही है, उस अच्छे रिस्पॉन्स के कारण से आपको कल के डेट में इस आईपीओ में रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होने की तरफ इशारा करते हुए दिख रही है। क्योंकि यदि हम लोग डिस्कस करें इस आईपीओ की तो पहले दिन क्यूआईबी कैटेगरी में आप लोगों को किसी भी तरह कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिखी थी, लेकिन दूसरे दिन की समाप्ति के बाद 1.76 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होने काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स है। एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो लगभग आप लोगों को 28.27 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। यहाँ पे पहले दिन एनआई कैटेगरी में 0.84 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ था और आज के डेट में 28 गुना तक सडनली सब्सक्राइब हुई, जो कि अच्छे रिस्पॉन्स अभी तक दिख रही है। 9,16,960 इक्विटी से के लिए 2,59,20,566 इक्विटी से की बोली लगी है, जिसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो लगभग 2752 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 28 गुना तक एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है और 228 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में 1.76 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स है। अभी तक बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो लगभग 29.02 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है हो रखी है। 20 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस अभी भी दिख रही है। 6 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की 6,11,000 इक्विटी से के लिए 1,77,42,690 इक्विटी से की बोली गई। 1,800 करोड़ की ज़्यादा की बोली लेने की वजह से आईपीओ 29 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। स्मॉल एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 26.76 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो रखी है। 3,05,653 इक्विटी से के लिए 81,77,876 इक्विटी से की बोली लगी। 868 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ यहाँ पे 27 से 28 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई, जो कि काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स है। रिटेलर्स कैटेगरी में भी काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स है, लेकिन यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की चांस को फिर से मल्टीपल डीमैट अकाउंट से आप लोग अप्लाई करेंगे तो जाकर आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस बढ़ेगी। 6.76 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। 1539 करोड़ की बोली लग चुकी है और एम्प्लॉय कैटेगरी में 4.28 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 26 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो लगभग 9.87 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। 43 लाख इक्विटी एफसे के लिए 4,28,00,000 इक्विटी एफसे की बोली लग चुकी है। 4,546 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 10 गुना तक सब्सक्राइब है, जो कि अच्छे रिस्पॉन्स अभी तक दिख रही है। अभी इस आईपीओ की जो जीएम उनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी हलचल और पॉजिटिव मूव दिख रही है। 255 रुपये पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करते हुए दिख रही है। लगभग इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग जो इस कंपनी की कट प्राइस 10,162 रुपये है, उस पर आप लोगों को ग्रे मार्केट प्रीमियम को ऐड करेंगे तो 1,317 रुपये लिस्टिंग प्राइस, एक लॉट पे 24% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है। लगभग यहाँ पे इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग 3500 से लेकर 3600 के आराम से लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है। के बारे में कल के डेट में आप लोगों को इंपॉर्टेंट अपडेट मिल जाएगी, इससे जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। मिलता है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।